तो भाभी जी घर पे है कि अंगूरी भाभी और गोरी मैम को तो तुम लोग जानते ही होंगे। ऐसा ही पकड़े हैं। एंड कैसे उन दोनों के पति एक दूसरे की बीवी पे लाइन मारते रहते हैं। बट इस बार ये दोनों ही नहीं, दो नमूने और आ जाते हैं कहानी में जो भाभी जी से शादी करना चाहते हैं। तो जब अपनी भाभी जी यानी कि गोरी मैम धुरंधर में रहमान डकैत और हमजा को थप्पड़ मारने में बिजी थी, तब इन लोगों ने अंगूरी भाभी और नई वाली गोरी मैम को लेकर एक ऑलमोस्ट अडल्ट मूवी ही बना डाली। देखो जरा। जहाँ पे हमेशा की तरह अंगूरी भाभी यहाँ पे भी सेम ही डायलॉग मार रही है, वो भी पता नहीं कितनी बार। ऐसा ही पकड़े हैं, 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 ऐसा ही पकड़े हैं। तू चुप ना रे। और इन दोनों ही भाभीियों के पति एक दूसरे की बीवी को बड़ी अच्छी नजर से देख रहे हैं। अबे साले ठरकी। एंड अपने नल्ले विभूति का तो चलो तब भी ठीक है, वो भाभी जी से फ्लर्ट करता है तो थोड़ी कॉमेडी तो हो जाती है, पर ये तिवारी जी पूरी पिक्चर में चूत जैसा पादे क्यों जा रहे हैं? इनका और कुछ काम नहीं था क्या इसमें? तिवारी जी आपको ऐसा देखकर तो टाइगर श्रॉफ बहुत ही प्राउड फील कर रहा होगा, सही बता रहा हूँ मैं। एनीवेज यही सब बकचोदी के बीच में एंट्री होती है अपने भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की। अरे लहंगा उठा दे और उनको तो हमारी अंगूरी भाभी से प्यार हो जाता है। एंड उसके छोटे भाई यानी कि अपने वसूली भाई को प्यार हो जाता है गोरी मैम से। वाह बेंच, अच्छा खासा भाभी लवर चल रहा है इधर तो। पहले वो दो नमूने कम थे जो यहाँ दो और आ गए। एंड सिंस रवि किशन के अलावा इस फिल्म में एक और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव यानी कि निरवा भी है। बेसिकली भाभी जी घर पे है किसी भोजपुरी फिल्म से कम नहीं है। How the hell did you know that? तो मूवी शुरू होती है इनके इस फालतू के ज्ञान के साथ। पड़ोसी की पत्नी से सुंदर कोई स्त्री नहीं होती। एनीवे तो कहानी शुरू होती है कानपुर से, जहाँ पे अपने भैया विभूति अंगूरी भाभी का दूध मतलब भाभी जी से दूध लेने जा रहे हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और अपने तिवारी जी गोरी मैम से चीनी लेने जा रहे हैं। एंड वहाँ पे अंगूरी भाभी तो स्लो मोशन में कपड़े धो रही है, जिन्हें देखकर अपना नल्ला विभूति तो गीला ही हो गया। काश में वो कपड़ा होता तो भाभी जी मुझे भी धो डालती। और वहीं दूसरी तरफ अपनी गोरी मैम तो योगा कर रही है और तिवारी जी भी उनके साथ योगा करने लगे। बट उनकी पदौड़े पंथी की वजह से भाभी जी के सारे फूल मुरझा गए। खैर अंगूरी भाभी ने विभूति भैया को किसी मंदिर के बारे में बताया जो कि उत्तराखंड में है और वहाँ जाने से तो के पति में बहुत शक्ति आ जाता है। अरे भाभी जी सीधा सीधा बोलो ना कि यहाँ पे पिक्चर के नाम पे आप लोगों ने सोचा कानपुर में क्या करेंगे, इसलिए उत्तराखंड चले गए फालतू की बकचोदी करने। मंदिर तो सिर्फ बहाना है। ऐसा ही पकड़े हैं। खैर तो आगे एंट्री होती है निरवा की एस बच्चा भैया, और इस बंदे ने अपनी टैक्सी का नाम बुआजी रखा हुआ है और वो उसकी पूजा भी करता है। और ये वाली टैक्सी टीका और टिल्लू ले गए सिर्फ 12 घंटे के लिए। एंड जैसा कि मैंने कहा था ना हमारी अंगूरी भाभी को उत्तराखंड जाना है, तो बस अपने नल्ले विभूति ने इन दोनों को थोड़े पैसे दिए और वो टैक्सी लेकर भाभी जी के साथ निकल पड़े। एंड वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है अपने बाकी दोनों भाभी लवर्स की, शांति और क्रांति। जहाँ पे शांति तो टकलू हुआ करता था इसलिए वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया है स्टाइल में रहने का। और वहाँ पे डॉक्टर डेमो के नाम पे इन लंबे बालों से डंबल उठवा के दिखा रहा है। अबे चूतियों, आदिवासी हेयर ऑयल का एड चल रहा है क्या? कुछ भी। एंड मीनवाइल अंगूरी भाभी और विभूति भैया किसी नदी किनारे रुके हुए हैं और अब यहाँ पे जबरदस्ती की कॉमेडी तो करनी है ना, इसीलिए अचानक से एक मगरमच्छ आके नल्ले विभूति के चूतर चबा जाता है। हंसो हंसो। क्या यार विभूति, भाभी जी के प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है तुझे। एनीवेज आगे किसी रैंडम कैफे पे रवि किशन की नजर पड़ी हमारी अंगूरी भाभी पे और उसको पहली नजर में लहंगा उठाने वाला प्यार हो गया। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। और ये सब देख के अपने नल्ले विभूति की गांड जली, इसलिए उसके और शांति के बीच में मारा मारी शुरू हो गई कि लहंगा पहले कौन उठाएगा। सॉरी। और इसी बीच शांति के नए नवेले बाल विभूति भैया ने जला दिए और फिर शांति और क्रांति को इतना गुस्सा आया कि विभूति भैया को चूतड़ में गोली ही मार दी। पर भाई मुझे कोई एक बात बताओ, इसको अभी तो मगरमच्छ ने काटा था, ये उससे ठीक भी हो गया? लॉजिक। खैर भाभी जी उस टैक्सी बुआजी को चलाती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है इस पिक्चर के दरोगा
हप्पू सिंह की, जिनको हमारी गौरी मैम ने बताया कि विभू को गोली लग गई है। पर हप्पू सिंह तो इस पिक्चर में गजनी की औलाद बने हुए हैं। जैसे ही वो मदद करने के लिए निकले, वो तो भूल ही गए कि कहाँ जाना था। हम जो ही भूल जा रहे थे, हम जा कहाँ रहे थे। तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। और बस फिर इसी के चलते गौरी मैम को मजबूरी में तिवारी जी के साथ जाना पड़ा विभूति को बचाने के लिए। बट उधर अपने विभूति के पिछवाड़े से गोली निकालने के लिए अंगूरी भाभी ने फोन पर एक वीडियो देखा और उसके गांव में स्क्रू ड्राइवर डाल के गोली निकाल रही है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एंड जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये तिवारी जी तो एक नंबर के पदोड़े आदमी हैं, जिस वजह से उनकी स्कूटी टकराई और भाभी जी तो उड़ती हुई सीधा अपने वसूली भाई की गोद में पहुंच गई। और बस फिर उसको भी पहली नजर का प्यार हो गया। प्यार हो गया फूका हुआ, निगाह निगाह में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। एंड सिंस इनको शो के बाकी साइड कैरेक्टर्स को भी पिक्चर में लेना था ना, तो आगे एंट्री होती है सक्सेना जी की, जो बात बात पे बोलने लगते हैं I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. तू चुप ना रे। आगे अपनी गौरी मैम ने यानी कि अनीता भाभी ने नल्ले विभूति और अंगूरी भाभी को ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पर शांति और क्रांति की भी एंट्री हो जाती है। एनीवे ये सब बकचोदी कम थी जो अपने तिवारी जी के फार्ट का साउंड सुन के वसूली भाई को मिर्गी के दौरे ही पड़ने लगे हैं। ये सब क्या चूतियापंती चल रही है भाई? What the fuck is going on here? और इतनी अब्सर्डिटी इनको कम लग रही थी जो यहाँ से भागने के बाद तिवारी जी को चूतड़ में किसी सांप ने काट लिया और वो चूस के इनका जहर कौन निकालेगा? अपने विभूति भैया। बहुत अच्छे, हाँ हाँ करो करो और बकचोदी करो। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। बैंड वीडियो के चक्कर में यार क्या क्या देखना पड़ता है मुझे। Meanwhile, खैर आगे पता चला कि उस सांप में तो जहर ही नहीं था। भाई उसमें कहाँ से होगा जहर? तो इस पूरी पिक्चर में मारी डालेगी मुझे। बाय द वे आगे आता है कहानी में प्लॉट ट्विस्ट कि यूपी की सारी पुलिस को तो शांति और क्रांति अपनी जेब में रखते हैं, जिसका फायदा उठा के उन्होंने इन चारों को पकड़ लिया क्योंकि अपने जले हुए बालों का बदला भी तो लेना है विभूति से। एंड ये इन लोगों को ले गए मास्टर जी के पास, जो कि सरप्राइजिंगली अंगूरी भाभी के मामा जी निकले। बट इन दोनों भाइयों को तो उन दोनों भाभीयों से शादी करनी है ना, इसलिए अगली सुबह अपने रवि किशन भैया इन दोनों के साथ मौत का खेल खेल रहे हैं। पर इन दोनों ठरकियों को तो देखो, एक तरफ तो दोनों की जान खतरे में है और दूसरी तरफ दोनों भाभीयों के सपने देख रहे हैं, जिसमें विभूति को अंगूरी भाभी ने बेबी बोला भर दो बेबी। और अपने तिवारी जी तो चूस रहे लॉलीपॉप, वो भी भाभी जी का दिया हुआ। सही है बेंच, यहाँ पे गान लगी हुई है तब भी दोनों की ठरक खत्म नहीं हो रही है। अबे इतनी ठरक आती कहाँ से है? एनीवे उसी रात शांति और क्रांति ने इन दोनों से मुजरा भी करवाया और यही सारी बकचोदी के साथ इन्होंने एक दिन किसी मंदिर का बहाना बना के किसी अंडरग्राउंड सुरंग से भागने की कोशिश करी और शांति और क्रांति ने इन्हें ऐसे ही जाने दिया। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी पिक्चर में लॉजिक कौन लगाता है? जब इन्होंने बनाते वक्त नहीं लगाया तो तुम क्यों लगा रहे हो? एंड वैसे भी इन लोगों का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। सुरंग से बाहर निकलते ही इन्हें कौन मिलता है? अरे अपने शांति भैया। छूती है। ऐसा ही पकड़े हैं। एंड सिंस ये सब के बाद दोनों भाभीियों ने सोचा कि अब इस शादी से बचने के लिए इन दोनों भाइयों के बीच में आग लगा देते हैं, जिससे वो दोनों आपस में ही लड़ने लगेंगे। मस्त प्लान है। पर नहीं, इन दोनों का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। एंड फाइनली आज है शादी वाला दिन, बट अंगूरी भाभी और उनके दोनों चाहने वालों के आंसू देखकर अपने शांति भैया ने तो शादी ही कैंसिल कर दी। अबे तेरे अंदर का माधव शिवा रेड्डी जाग गया क्या, जो डोला नहीं डोला आया करके यहाँ से चला गया? मेरा डोला नहीं आया डोला। बाय द वे मैं बता दूं, ये मूवी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब एंट्री होती है अपने निरहुआ यानी कि बच्चा भैया की, जो कि अपनी बुआ जी यानी कि टैक्सी के नुकसान का बदला लेने आए। यार ये बंदा ना धमाल के बमन के बाप जैसा है, वो भी पूरे टाइम गाड़ी को लेकर मारो डिकरो करता रहता था। मारो डिकरो। एंड मीनवाइल इन लोगों को यहाँ पे और रैंडम बकचोदी करनी थी ना, इसलिए उस टैक्सी का बुरा हाल देख के बच्चा भैया का बाप यहीं पे निपट गया और इस बुढ़ाऊ की आत्मा कभी तो अंगूरी भाभी में और कभी अपनी गौरी मैम में
और तो और एक भैंस में भी घुस गई। What the fuck is going on here? खैर इस सारी भांग भसुड़ी को रोकने फिर से एंट्री होती है अपने रवि किशन की, जो कि भाभी जी को बचाने के लिए खुद गोली खा लेता है। ओह लहंगा उठा दे रिमोट से। और इसी के साथ लास्ट में एंट्री होती है हप्पू सिंह की, जो गलती से उस बुढ़े के टांगों के बीच में गिर जाता है और बुढ़ा फिर से जिंदा हो गया। इन लोगों को ना सही में टीवी शो से बाहर नहीं आना था। फालतू में ये पिक्चर बना के बकचोदी करी, ना तो कोई ढंग की कॉमेडी और ना ही कोई स्टोरी कुछ भी चल रहा था इसमें। मैं क्या बोलूं मैं क्या नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इस वक्त, मैं क्या बोल सकता हूँ। बाय द वे इतना सब होने के बाद भी इन लोगों का कॉन्फिडेंस तो देखो, मूवी के एंड में एक और सीन ही डाल दिया जहाँ पे लंदन में 2 पाकिस्तानी एजेंट दिखा दिए, जो कि अपने नल्ले विभूति और तिवारी जैसे दिखते हैं। वाह बैंचो, मतलब धुरंधर देख लिए तो कुछ भी बनाओगे, हाँ? ऐसे ही पकड़े हैं। एंड दैट्स इट, ये मूवी यहीं पे खत्म। और ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड एक और ठरकी मूवी मस्ती 4 पर मेरा वीडियो अभी जाके देखो। एंड बाय बाय।